हेलो फ्रेंड्स। आज है अंकिता की शादी प्रीतम के साथ। तो अंकिता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में इस्तेमाल करती है और उसने मैनिफेस्ट किया है अपना डिज़ायर लाइफ पार्टनर, और प्रीतम ने भी मैनिफेस्ट किया है अंकिता को। तो आज फाइनली वो बहुत बड़ा दिन आ गया जब ये दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध गए, वो भी पूरे परिवार के साथ। इस दिन का हम सबको इंतज़ार था। तो पूरा जो इवेंट था वो उसने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था यूनिवर्स को, और वैसे ही सब कुछ हुआ और बहुत प्यारी लग रही थी अंकिता और हमारा प्रीतम भी। और आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ख़ास होगा क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि सो गए सारे बाराती। उसमें भी हमें टीचिंग्स मिलेगी कि क्यों किया अंकिता ने ऐसा, क्या था उसके पीछे का रीज़न। तो ये जो वीडियो होगा ना, ये बहुत ही मज़ेदार होगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगी। तो ज़रूर इस नए कपल को आशीर्वाद दीजिए, कमेंट में अंकिता को खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि जितने ब्लेसिंग्स आप ब्रह्मांड में दोगे उतना ही मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में रिटर्न आएगा। तो अब अंकिता कॉस्ट्यूम चेंज करने गई है और काफ़ी वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, बट अंकिता आई ही नहीं है स्टेज पे। सो महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में क्या होता है कि सब ना पहले ही एनवलप्स देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ दूल्हा दुल्हनी स्टेज पे नहीं है क्योंकि अंकिता का मेकअप अब तक हुआ नहीं है। तो अब जो शुरुआत है, खूप छान वाटतंय. आम्ही नवरा नवरीची वाट बघतोय, सगळे आपापले फोटो काढून घेतोय. तो देखा आपने, सारे दोस्त भी उसे ताना मार रहे कि सब दुल्हा दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं और सबने अपना अपना पर्सनल फ़ोटोशूट शुरू कर दिया है। सबने स्टेज का इस्तेमाल कर लिया है जहाँ होना चाहिए था दुल्हा दुल्हन को, क्योंकि महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में ना यही होता है, जो ये मेरे वेडिंग में भी हुआ था कि दुल्हन को सेकंड जब उसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है रिसेप्शन के लिए, तो उसके लिए 15 या 20 मिनट दिए जाते हैं। उसमें मेकअप, साड़ी चेंज, हेयर स्टाइल चेंज सब करके आपको आना ही पड़ता है। फिर आप अपने मन के हिसाब से रेडी हो या ना हो, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिश्तेदार हैं वो बातें शुरू कर देते हैं और चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। तो दुल्हन हमेशा भाग भाग कर आती है। तो हेयर स्टाइल भी वही रहती है, मेकअप को सिर्फ टचअप किया जाता है और साड़ी को रैप किया जाता है। लेकिन शादी एक बहुत ख़ास मौका होता है दुल्हन के लिए। वो एक ही दिन होता है उसके जीवन में जब वो दिल भर के रेडी होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल और ख़ास दिन होता है। मेरी शादी में भी ये हुआ था। अब देखिए धीरे धीरे हॉल भी पूरा खाली हो गया है। ये मेरी तनिया फूलों के साथ, बिकॉज हे यूनिवर्स वी लव फ्लावर्स। सो मेरी फूल जैसी बच्ची। तो ये क्यों पीछे रहे, तो इसके भी खूब सारे स्लो मोशंस हमने रील्स बना दिए, क्योंकि सब अपने अपने पर्सनल फ़ोटो शूट में ही बिज़ी है। बट मेरी शादी का मैं एक किस्सा बताती हूँ कि मुझे भी 15 या 20 मिनट का ही वक्त दिया गया था। तो जिसमें है ना, जो पार्लर वाली थी वो गुजराती थी और मेरी वेडिंग मराठी थी। तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मैं महाराष्ट्रियन वेडिंग्स नहीं लेती। मैंने उसको बोला था कि नहीं, मेरी वेडिंग में आपको वक्त मिलेगा, लेकिन उसे वक्त नहीं मिला था मुझे रेडी करने के लिए, और बार बार दरवाजे को नॉक किया जा रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जैसे तैसे मैं बाहर आ गई थी और उसमें इतना सब मेस्टअप हो गया था। उसके सामान में एक छोटी बच्ची थी, उसने सुसु कर दिया था प्लीज में, तो वो गुस्सा हो गई थी। मतलब सब अगड़म बगड़म हो गया था और मुझे हमेशा लगता था कि आई विश मैं मेरी शादी में और अच्छे से रेडी हो पाती। लेकिन यहाँ अंकिता ने अपना पूरा वक्त लिया है, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अंजना मैम को भी फॉलो करती है और मेरे साथ 24 घंटा रहती है। तो ऑफ कोर्स वो तो अपना वक्त लेगी ही, क्योंकि आपका पावर ऑफ नाउ इम्पॉर्टेंट होता है, आपका सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होता है, आप कितना समय खुद को देते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। और लोग भी छुट्टी निकाल कर आते हैं शादी में, फिर भी उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। जबकि मैंने गुजराती वेडिंग्स में देखा है कि दुल्हन को 1-1.5 घंटा जितना भी समय लेना है वो आराम से लेती है, और सारे बाराती जो है, सारे जो गेस्ट होते हैं वो दुल्हन के लिए वेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वही तो खास दिन होता है ना। बट जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं उनका हमेशा यही होता है कि वो
जैसे ही शादी हो गई तो पहले खाने चले जाएंगे और उसके बाद में खाना होते ही तुरंत ही लाइन लगाने आ जाएंगे कि जैसे जैसे प्रेजेंट दे और भाग जाए। बट शादी बहुत खास मौका होता है ना, आप ब्लेसिंग्स देने आए हो तो थोड़ा इंतज़ार करिए। तो यहाँ अंकिता बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, जबकि अब 1.5 घंटा हो चुका है। सब इंतज़ार कर रहे कि दुल्हन कब आएगी, सब अपने स्लो मोशंस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, थक गए हैं। अब आगे दिखाऊंगी कि आगे तो कुछ लोग सो भी गए हैं। पर उसने उसका समय लिया क्योंकि ये दिन उसके जीवन में आया है, वो बहुत बड़ा और ख़ास है। तो वो उसके हिसाब से अपना दिन डिसाइड करेगी, क्योंकि पावर ऑफ नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब जहाँ होते हो वहाँ आपको 100% देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए स्टेज पे सारे कपल्स फ़ोटोशूट चल रहे हैं, सबने स्टेज पे कब्ज़ा कर लिया और दूल्हा दुल्हन का नामो निशान नहीं है। आधे गेस्ट जाना शुरू हो गए हैं, सब अपने हिसाब से नीचे जा रहे हैं और धीरे धीरे हॉल खाली हो रहा है और बच्चों ने भी स्टेज पर कब्ज़ा कर लिया है। तो कहना बस इतना है कि आप आए हो ब्लेसिंग्स देने के लिए तो ब्लेसिंग दीजिए, बट दुल्हन के लिए भी वेट करिए। सिर्फ प्रेजेंट दे के भागना नहीं है, उनकी खुशी में शामिल होने हम आते हैं। वो जो शादी होती है उसमें उनकी सारी सेविंग्स लग जाती है। 3:30 झाले, लेकिन 3:30 बज गए हैं और ये उनकी ननद है तो और ये उनके दोस्त है। अब धीरे धीरे सब बोर हो रहे हैं उसका इंतज़ार करके और पूरा हॉल खाली हो चुका है। और देखिए ननद मैडम का अपना काम शुरू हो चुका है। काय काय मनोगत काय आहे तुमचं, काय बोलायचं? वेळेत लग्न लावावे, प्रेमात पडू नये, म्हणजे आपल्याला एवढं हम वाचायचं सब ऐकून घ्यावं मज़े लागेल। लेते हुए हमने भी बहुत अंकिता का मजाक उड़ाया, नो डाउट, क्योंकि सब मस्ती के मूड में थे। ये देखिए सोते हुए रिलेटिव्स नाही, मैं वही हटा दूंगी। जो सच में सो गए हैं। हाँ, वही तक और देखिए उनकी चाची भी सो गई है, उनको पता ही नहीं है कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है। एक और रिलेटिव ये तो पूरी तरीके से सो गए हैं, जिसको जो करना है वो करे, मैं तो भाई मेरी नींद कंप्लीट करूँगा। और इनको पता चल गया कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ। देखिए अंकल भी बोल रहे हैं टाइम देखो, पर देखिए अंकिता पैनिक नहीं हुई, उसने अपना वक्त लिया। ये कह रही है कि मेकअप उतर ले लेना आते भाई तो उसने उसका वक्त लिया। एक और आंटी मुझे मिल गई। सो ये वीडियो मैंने जानबूझ के शूट किया था अंकिता को बाद में दिखाने के लिए, बट वो पैनिक नहीं हुई। 3:30 हुआ वो अपने समय पे आई, क्योंकि ये उसके लिए बहुत खास दिन है। ये उनके काय देवर मनोगत आहे भावाचं? नातेवाईक झोपले. झोपलेलं आहे बघा। जैसे ही अंकिता आ गई सबका डांस शुरू हो गया, माहौल फिर से बन गया, हॉल अपने आप पूरा भर गया। तो जिसे जिस वक्त जहाँ होना होता है वो वही होता है। अपना समय लीजिए, ये मत सोचिए कि दुल्हन आते ही सबका डांस शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा हॉल होते हुए आज भी अरे अरे नहीं कहेगी
ये हो गया अंकिता का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। फाइनली दे आर टुगेदर। सो हमेशा याद रखना है, क्या कहेंगे लोग वही होता है सबसे बड़ा रोग। तो हमेशा जो आपको खुशी दे वही करिए, हमेशा हैप्पी रहिए, अपने पावर ऑफ नाउ में रहिए और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।